क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की, ध्यान रखना, ये लड़ाई राजेंद्र गौतम की नहीं है, ये लड़ाई मंत्री एमपी एमएलए बनने की नहीं है, ये लड़ाई हमारे समाज के बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने की है, ये लड़ाई हमारे समाज के हक अधिकार की है। आए दिन जिस तरह हत्याएं हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़ा छूने पर हत्या हो रही है, मंदिर में घुसने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, घोड़ी खरीदने पर हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम हिंदू नहीं है? आप अगर हम हिंदू मान रहे हैं, मैं तो मानता हूं हिंदू नहीं है, हम तो इंसान हैं, मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर आप हमारे लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, तो आज मेरा मोहन भागवत जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से, देश के उच्च न्यायालयों से, सब लोगों से एक सवाल है, अगर हम लोग हिंदू हैं तो हमारे समाज के युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या क्यों? अगर हम लोग हिंदू हैं तो मंदिर प्रवेश करने पर हमारे युवाओं की हत्या क्यों? अगर हम लोग हिंदू हैं तो भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो घड़ा छूने पर हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या क्यों? और जब उनके न्याय की हक की लड़ाई को हम लड़ते हैं तो केवल दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग लड़ते हैं। जो लोग बार बार हिंदू का राग लाप रहे हैं, जब हमारे साथ जुल्म होता है हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो तुम लोग कहां चले जाते हो? तुम लोग हमारी लड़ाई में शामिल क्यों नहीं होते? हमारे साथ खड़े होकर हमारी न्याय की लड़ाई को उठाते क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं उठाते क्योंकि तुम अलग हो और हम अलग हैं, तुम हमको अलग मानते हो। यह झूठ चलेगा नहीं। ये मैं आप सबको धन्यवाद करूंगा, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना युवा, आप सब लोग अपनी जवानी जलाकर, मैं जानता हूं कि सबका घर परिवार है, सबको इनकम की जरूरत है, कमाई की जरूरत है, घर तो पैसे से चलेगा, जुबान चलाने से नहीं चलेगा। लेकिन मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, भीम आर्मी के साथियों को सैल्यूट करता हूं, मिशन जय भीम के साथियों को सैल्यूट करता हूं, समता सिंह दल के साथियों को सैल्यूट करता हूं, तमाम संगठनों के साथियों को सैल्यूट करता हूं। आप लोग जो अपने घर से निकल के आ रहे हैं ना, अपनी जवानी को जला रहे हैं, सिर्फ इसलिए चूंकि आपको समाज का दर्द है। आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के सामने गद्दार साबित नहीं होना चाहते, क्योंकि मुझे वो बात याद आती है 5 दिसंबर की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ नानक चंद्र रत्तू रहते थे, उनके सेवक थे। 5 अक्टूबर की रात को 10 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से उन्होंने पूछा, नानक चंद्र रत्तू जी ने, कि बाबा साहब आप इतने दुखी क्यों महसूस कर रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा आप बहुत दुखी हो। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने नानक चंद्र रत्तू से कहा कि ये रत्तू, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं सालों से सोया ही नहीं हूं, मेरा मन बेहद दुखी है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जिंदा रहूं, लेकिन दिल में जो तकलीफ है वो इस बात को लेकर है कि मैं बड़े तकलीफ के साथ, बड़े दुखों के साथ इस कारवा को यहां तक लेकर आया, और अब पता नहीं मेरा क्या हो। मैंने हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए अपने 4-4 बच्चों को गंवाया, जवानी में अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, और वो सब मिलकर जब समाज की लड़ाई को लड़ेंगे तो भारत से छुआछूत खत्म होगा, भारत से जाति के आधार पर होने वाला उत्पीड़न खत्म होगा। अरे तू, मेरा तो पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना, इस कारवा को मैं बड़े तकलीफ से, बड़े दुखों के साथ यहां तक लेकर आया। हालांकि ये बात 18 मार्च 1956 को उन्होंने चक्की पाट बौद्ध विहार पर आगरा के अंदर भी कही थी। उन्होंने कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, और वहां ये सारी बात उन्होंने दोहराई थी। फिर उन्होंने रत्तू को कहा कि मेरे लोगों को बोलना कि मैं इस कारवा को बड़ी मुसीबत से यहां तक खींच के लाया, इसमें बड़ा कष्ट झेला है, बड़ा विरोध झेला है। तुम मेरे समाज के लोगों को कहना कि मेरे बाद इस कारवा को किसी भी तरीके से आगे लेकर जाएं, और अगर आगे ना ले जा पाएं तो कम से कम इसे यहीं छोड़ दे, इसको पीछे ना जाने देना। फिर उन्होंने कहा, रत्तू रात काफ़ी हो गई, अब तुम जाओ। रत्तू ने उनके सिरहाने पर तकिया रखा, उनके पैरों को ऊपर किया और उनके सर को तकिए पर रखा। लेकिन अगले दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। मैं गद्दार साबित नहीं होना चाहता, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, राजेंद्र भाई आगे बढ़ो, हर तरह से राजेंद्र भाई आप आगे बढ़ो।
किसी भी तरह की कोई वो नहीं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नज़रों में गिरना नहीं चाहता। सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते ना खोलते, 3500 साल तक इन्हीं धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, हमारे व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, हमारे संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के